पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनी की वैकेंसीज आप सभी लोगों को पता है अनाउंस हो चुकी हैं। 600 से ज्यादा वैकेंसीज हैं और आप लोगों ने फॉर्म भर दिए होंगे। क्योंकि इस समय आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का एग्जामिनेशन है 16, 17 और 18 दिसंबर को, तो सभी लोग नॉन टेक्निकल की प्रिपरेशन में लगे हैं। और पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनी का एग्जामिनेशन भी आप सबको मैं एक बार बता दूं तो जनवरी फरवरी डेट दी है इन्होंने। फरवरी फर्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है, हो सकता है, बट अगर थोड़ा सा डिले, चूंकि प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है पीजीसीएल का, थोड़ा सा डिले तो होता ही है, तो हो सकता है कि पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग का एग्जामिनेशन आपका 20-25 दिन आगे शिफ्ट हो जाए, यानी फरवरी लास्ट वीक में होने की संभावना है। बट हम फरवरी फर्स्ट वीक के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे। मैं आप सब लोगों को बता दूं पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग का क्या सब्जेक्ट है, सिलेबस क्या है, नॉन टेक्निकल एंड टेक्निकल, और उसका वेटेज क्या है, जो टेक्निकल सब्जेक्ट है उनका वेटेज क्या है। आइए मैं आपको पूरा एक एक दिखा देता हूं। तो आप पीजीसीएल की वेबसाइट पर करियर सेक्शन पर जाएंगे, आपको यहां पर वैकेंसी सेक्शन पर जाना है और वैकेंसी सेक्शन पर आपको नीचे आ जाना है। तो नीचे आपको जोन वाइज वैकेंसीज में दिख जाएगा, आपको अपना पूरा का पूरा जो ये दिखा हुआ है ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट डिप्लोमा ट्रेनिंग का ओपन कर लीजिएगा और इसमें नीचे आ जाइए। जो सब्जेक्ट यहां पर इन्होंने दिया है कि ये किस सब्जेक्ट से कौन कौन से क्वेश्चन पूछने वाले हैं, कितने क्वेश्चन पूछने वाले हैं। अगर आप देखेंगे तो 120 क्वेश्चन आपके यहां पर टेक्निकल रहने वाले हैं और 50 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल रहने वाले हैं। नॉन टेक्निकल का जो सिलेबस है वो इन्होंने दिया है कि ये कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछेंगे। तो इंग्लिश से इंग्लिश वोकैबुलरी, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी इंग्लिश, मैथ्स, इसके अलावा रीजनिंग, ये तीसरा सब्जेक्ट रहेगा। एंड डेटा सफिशिएंसी इंटरप्रिटेशन, ये आपका 5वां सब्जेक्ट रहेगा। और न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल अवेयरनेस, यानी कि 5 से 6 सब्जेक्ट से आपका जो है 50 क्वेश्चन बनेंगे। अप्रोक्सीमेटली ये आप कह सकते हैं कि 8 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट के आसपास। और ये फिक्स नहीं है कोई कि 8 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट रहेंगे, हो सकता है किसी के क्वेश्चंस ज्यादा भी हो सकता है किसी के क्वेश्चंस कम भी हो। इसके अलावा अगर मैं नॉन टेक्निकल की बात करूं, सिर्फ टेक्निकल की बात करूं, तो 120 क्वेश्चन रहेंगे। 2024 में भी हाल ही में 8 फरवरी 2024 को पेपर हुआ था डिप्लोमा ट्रेनी का। मैं उस पेपर को एनालिसिस करके आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूं और इसी के अकॉर्डिंग आपको आने वाले एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करनी है पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं, तो आपको मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट वेटेज बता देता हूं। 2024 में जो भी हाल ही में पेपर हुआ था उसका क्या रहा था। 2024 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन से 28 क्वेश्चन, पावर सिस्टम से 38 क्वेश्चन, मेजरमेंट से 12 क्वेश्चन, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के सिर्फ 3, डिजिटल के 2, कंट्रोल सिस्टम का वेटेज भी अच्छा खासा रहा है, 9 क्वेश्चंस। इसके अलावा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया, यूटिलाइजेशन से 3 क्वेश्चन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से 4 क्वेश्चन और अदर्स से 2 क्वेश्चन। अदर्स में ये आ जाता है ओवरहेड इक्विपमेंट, जो OHE लाइन होती है ट्रैक्शन की, उससे सवाल 1-2 सवाल जो है वो पूछे गए हैं। तो मैं आप सब लोगों को बता देना चाहता हूं कि 2024 का तो ये डेटा रहा ही है, लेकिन 2023 में भी अगर आप गौर करोगे 2023 के पेपर को, तो 2023 में पावर सिस्टम से अकेले 31 से ज्यादा सवाल पूछे गए थे, मशीन से 33 से ज्यादा सवाल पूछे गए थे और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 32 से ज्यादा सवाल पूछे गए थे। इन 3 सब्जेक्ट का वेटेज अकेले 90 नंबर का लगभग 2023 में था। और यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर भी कुछ कम नहीं है, यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो ये 60 हो गया और ये 76 हो गया। फिर उसके बाद 76 इन प्लेस 84 मार्क्स का वेटेज जो है वो लगभग आपका इन 3 सब्जेक्ट्स का ही है। 120 टेक्निकल सवालों में से 84 सवाल आपके इन 3 सब्जेक्ट से बन रहे हैं। ये सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट वेटेज है वो है पावर सिस्टम। ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बेसिकली ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कंपनी है, तो पावर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाना जो है वो लाजमी है। मेजरमेंट जो है वो 12 क्वेश्चन है, तो मेजरमेंट के बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन आए हुए हैं। कंट्रोल सिस्टम्स के क्वेश्चंस भी बहुत आसान और बेसिक से हैं। आप इन क्वेश्चंस को नहीं छोड़ सकते, जो ये सब्जेक्ट है इनको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। और साथ के साथ आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, यूटिलाइजेशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, अगर आप ये पढ़ लेते हो तो इससे 10 से 12 नंबर आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि इन सब्जेक्ट को बहुत डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 2023 में कंट्रोल सिस्टम का जो वेटेज था वो 3 से 4 क्वेश्चंस का था, 3 to 4 क्वेश्चंस का कंट्रोल सिस्टम्स का वेटेज था। और 2024 में वही वेटेज बढ़कर 9 क्वेश्चंस का हो गया है। हो सकता है आगे आने वाले पेपर में इससे भी ज्यादा का रहे या हो सकता है इससे भी कम का रहे, बट ये जो वेटेज है ये वेटेज इतना ही रहेगा। 85 से 90 नंबर का वेटेज आपको इन 3 सब्जेक्ट से देखने को मिलेगा। और स्पेशली आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो है पावर सिस्टम्स।
बहुत 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अच्छे से पढ़ेंगे तो पावर सिस्टम्स के क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे। और कुछ ऐसा भी नहीं है जो आपको बहुत डिटेल में या कुछ अलग से पढ़ना है। जितना सिलेबस आप पावर सिस्टम्स का डिप्लोमा में कवर करते हैं या बीटेक में कवर करते हैं, सिर्फ उतना ही सब सिलेबस को कवर करना है और पावर सिस्टम्स आपका सफिशिएंट रहेगा पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए। मेजरमेंट में भी इसके अलावा कुछ नहीं, जितना आपको सिलेबस में पढ़ाया जाता है उतना ही पढ़ना है, सभी सब्जेक्ट में इवन कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। हालांकि ये अदर्स जो है इसके लिए ओएचई लाइन वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है, बट इससे ज्यादा सवाल नहीं है, तो इसके लिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप 120 में से टेक्निकल में से अगर आप 100 प्लस 105 या 110 मार्क्स भी ले आते हैं तो भी आपका जो है सिलेक्शन तय है, क्योंकि बाकी के नॉन टेक्निकल में 50 क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं उसमें से आसानी से 20 से 25 नंबर मिल सकते हैं। ओवरऑल कट ऑफ भी 130 के आसपास ही रही है। लास्ट ईयर का मैंने कट ऑफ का एनालिसिस भी किया है, तो मैं एक बार फिर से वीडियो बना दूंगा 2023 और 2024 की कट ऑफ का, उसको भी आप कंप्लीट देखिएगा। ये सब्जेक्ट का वेटेज है एंड सिलेबस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, तो इस वीडियो को जरूर आप पूरा देखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और हमें किस सब्जेक्ट को कितना प्रिपेयर करना है। आप अगर पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग की तैयारी आप हमारे साथ करना चाहते हैं तो पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग की तैयारी हम खान ग्लोबल स्टडीज में आपको पूरा करा रहे हैं। आप हमारे खान ग्लोबल स्टडीज के वेबसाइट पर आ जाइए या फिर ऐप के माध्यम से भी आप जेई इंजीनियरिंग फाउंडेशन बैच सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का है, जिसमें आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का परचेज कर लेंगे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो प्राइस है वो 999 रुपीज है। इसका सिलेबस हम ये उम्मीद करते हैं, इवन गारंटी लेते हैं कि हम आपका ये सिलेबस फरवरी के फर्स्ट वीक तक फिनिश कर देंगे। कंट्रोल सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, जिन जिन सब्जेक्ट से देखने को मिल रहे हैं, वो कंप्लीट फिनिश कर देंगे। तो आप जेई इंजीनियरिंग फाउंडेशन बैच परचेज कर सकते हैं। इसमें पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। हालांकि ये बैच लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेगा, क्योंकि पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट इतने कम समय में खत्म नहीं किए जा सकते। मैं आपको बता देता हूं टिल डेट, जो अभी तक डेट है, आज जब भी ये वीडियो पढ़ रहा है, इस डेट तक आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट जेई फाउंडेशन बैच में कंप्लीट हो चुका है। नेटवर्क थ्योरी जो कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है वो कवर हो चुका है, इलेक्ट्रिकल मशीन कवर हो चुका है, मेजरमेंट सब्जेक्ट कवर हो चुका है, और पावर सिस्टम सब्जेक्ट करंटली रनिंग है। पावर सिस्टम सब्जेक्ट करंटली दीपा मैम पढ़ा रही हैं। इसके अलावा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी फिनिश हो चुका है, यानी कि जो मेजर सब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे फिनिश हो चुके हैं, प्लस लाइव भी चल रहे हैं। पावर सिस्टम का बैच जो है वो लाइव चल रहा है। अब जो नया सब्जेक्ट शुरू होने वाला होगा वो आपका कंट्रोल सिस्टम्स या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, और वो आपके वेटेज के अकॉर्डिंग नया सब्जेक्ट आपका शुरू होने जा रहा है ट्यूसडे से, मंगलवार से। आप सभी अगर एनरोल होना चाहते हो तो आप हमारे बैच में जुड़ सकते हो। इसके लिए आपको इसी ऐप को डाउनलोड करना है, खान ग्लोबल स्टडीज केजीएस ऐप को डाउनलोड करना है, या आप वेबसाइट के माध्यम से डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। एज वेल एज आप सभी लोगों के लिए फ्री टेस्ट सीरीज भी है, तो आप टेस्ट सीरीज सेक्शन पे जाकर आप इंजीनियरिंग एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। सीबीटी 1 की टेस्ट सीरीज भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की टेस्ट सीरीज और मैकेनिकल और सिविल की भी टेस्ट सीरीज है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको टोटल क्वेश्चन है, टोटल टेस्ट है, ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये आप जाकर टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। इसी प्रकार की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल पर जुड़े रहें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।